वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर जो होने वाले हैं आपके 26 मई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक सेशन जरूर देखिएगा क्योंकि हम स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करेंगे स्टेट से रिलेटेड जो कि न्यूज़ में है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So here's your first question. The World Bank has announced emergency operation worth $160 billion in how many developing countries to fight the deadly virus? So हमें बताने कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी कंट्रीज़ में इमरजेंसी ऑपरेशन अनाउंस किया है जिससे वो फाइट कर सके डेडली वायरस को, और उसके जो है $160 बिलियन वर्थ है। ठीक है, सो कितनी कंट्रीज़ है? वो है 100 कंट्रीज़। कितनी कंट्रीज़ है? 100 कंट्रीज़ है जिसके लिए अनाउंस किया है इमरजेंसी ऑपरेशन वर्ल्ड बैंक ने। अगर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी इज़ अ हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। और कितनी कंट्रीज़ है मेंबर वर्ल्ड बैंक के? वो है 189 कंट्रीज़। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और फाउंडेशन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। कब हुआ था? जुलाई 1944 में। सो ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So is your next question, which company has backed the cloud project with the US Department of Defense? So हमें बताने की कौन सी कंपनी ने बैक किया है क्लाउड प्रोजेक्ट विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सो वो कौन सी कंपनी है? वो है गूगल। कौन सी कंपनी है? गूगल। ठीक है, सो गूगल ने बैक किया है क्लाउड प्रोजेक्ट विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, अगर गूगल की बात करें, सीईओ कौन है गूगल का? वो है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ गूगल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच आईटी इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप द पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर? सो हमें उस आईटी इंस्टीट्यूशन का नेम बताना है जिन्होंने डेवलप किया है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। सो वो कौन सा आईटी इंस्टीट्यूशन है? वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा आईटी इंस्टीट्यूशन? आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the Indian state which has launched the START program to support MSME sector in the state. So हमें उस इंडियन स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है रीस्टार्ट प्रोग्राम जिससे वो सपोर्ट कर सकते हैं MSME सेक्टर इन द स्टेट। सो वो कौन सी स्टेट है? वो है आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है प्रोग्राम रीस्टार्ट जिससे वो सपोर्ट करेगा MSME सेक्टर इन द स्टेट। और उससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है? एक किया था YSR निर्माण। क्या क्या था? YSR निर्माण। एक किया था कोविड फार्मा। क्या क्या था? कोविड फार्मा, जिससे वो ट्रैक कर सके जो भी मेडिसिन खरीद रहा है रिलेटेड टू कफ फीवर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state has inaugurated श्रम सिद्धि अभियान टू प्रोवाइड जॉब टू लेबरर्स? सो हमें बताएंगे कौन सी स्टेट ने इनॉग्रेट किया है श्रम सिद्धि अभियान जिसे वो प्रोवाइड कर सके जॉब टू लेबरर्स। सो वो कौन सी स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये स्टेट तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये है आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है लालजी टंडन। और क्या क्या लॉन्च किया है? जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार, चरण पादुका इनिशिएटिव, योद्धा कल्याण, चरक बूथ, संबल योजना, टॉप पेरेंट ऐप, मिड डे मील राशन और दीनदयाल कमेटी। और इन्होंने ये भी लॉन्च किया था एवरीबडी विल गेट जॉब। ये भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंदर मनरेगा कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लेबरर्स को। ठीक है, सो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये है सारे नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, बंधव नेशनल पार्क है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोजिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक है माधव नेशनल पार्क। सो ये सारे 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द कंपनी विच हैज़ पार्टनर्ड विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। सो हमें बताने की कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ जिससे वो लॉन्च कर सके बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। सो वो कौन सी है कंपनी है? वो है मारुति सुजुकी इंडिया। कौन सी कंपनी है? मारुति सुजुकी इंडिया ने पार्टनरशिप की है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड
फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, जिसे वो लॉन्च कर सके बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। सो आप मुझे हेडक्वार्टर बताइएगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ICICI बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस अ स्पेशल फिक्स डिपॉजिट। जो ICICI बैंक है उन्होंने इंट्रोड्यूस की है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। किसके लिए की है? सीनियर सिटीजन्स के लिए की है, जिसे बोला गया है ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। ठीक है, इसका नेम है। तो हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक? सो MD एंड CEO कौन है ICICI बैंक का? सो वो है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी है MD और CEO ऑफ ICICI बैंक, जिन्होंने मतलब लॉन्च किया है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, जिसका नेम है ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। ठीक है, अगर हम चेयरमैन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इज़ अ चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक, और ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the Indian economist who has been appointed to a key position on climate change and disaster management in South Asia by the World Bank। So हमें बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है टू अ की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया बाय द वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो वो है अभ्यास झा। कौन है? अभास झा को अपॉइंट किया गया है, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। उनको अपॉइंट किया गया है टू अ की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया बाय द वर्ल्ड बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया विद विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2020। सो हमें बताना है कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2020। सो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये मिनिस्टर कौन है? ये है प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। आप मुझे कंस्टिट्यूएंसी बताइएगा प्रकाश जावड़ेकर की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कौन है? वो है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हर्षवर्धन है, और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? अर्जुन मुंडा, और जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है दिल्ली चांदनी चौक न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state has imposed a 50% special COVID fee on the maximum retail price of liquor while allowing होम डिलीवरी ऑफ एल्कोहल? सो कौन सी स्टेट ने इम्पोज किया है 50% स्पेशल कोविड फी? ठीक है, ऑन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ लिक्वर वाइल अलाउइंग होम डिलीवरी ऑफ एल्कोहल। सो वो कौन सी स्टेट है? वो है उड़ीसा। कौन सी स्टेट है? उड़ीसा। ठीक है, अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, और इसके CM कौन है? नवीन पटनायक इज़ द CM ऑफ उड़ीसा, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है इसके गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल इज़ द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? इन्होंने किया था मो जीवन, दैट मीन्स माई लाइफ। एक कैंपेन था जिससे लोगों को बता सके कि कोरोना वायरस से कैसे बचे। ठीक है, सो ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था उड़ीसा ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोहित भागिल हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 26 वॉज अ। सो हमें बता रहे हैं कि मोहित जिनका निधन हो चुका है 26 एज में, वो कौन थे? सो वो थे एक्टर। कौन थे? एक्टर थे मोहित बघेल, जिनका निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 26। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A high-level committee of experts has been formed by the government to recommend reforms in India's drug regulatory system. So, who will head this committee? So, हमें बताना है कि high-level committee of expert जो है वो फॉर्म की गई है by the government रिकमेंड करने के लिए reforms in India's drug regulatory system. So, ये कमेटी किसने हेड की है? So, ये की है राजेश भूषण ने। किसने की है? राजेश भूषण ने ये कमेटी हेड की है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Find the company which has signed agreement to acquire 24% stake in Indian Railways Station Development Corporation. So हमें बताना है उस कंपनी का नेम जिन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट जिससे वो एक्वायर कर सके 24% स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो वो कौन सी कंपनी है? वो है राइट्स। कौन सी कंपनी है? राइट्स ने साइन किया है एग्रीमेंट टू एक्वायर 24% स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The Ministry of Electronics and Information Technology
has launched 7 services of India Meteorological Department on which app। सो हमें बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की है 7 सर्विसेज ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो उस ऐप का नेम बताना है जिस पर ये लॉन्च की है। सो वो ऐप है दैट इज़ उमंग। कौन सी ऐप है? उमंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की बात करें तो वो है रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद इज़ द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आपके वही है जो मतलब स्टेक्स जो लिए थे जियो से डिफरेंट कंपनी से। सो कितना परसेंट लिया था? सो आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR विल इन्वेस्ट ₹11,367 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर अ 2.32% स्टेक। ठीक है, और जनरल अटलांटिक ने 1.34%, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% एंड सिल्वर लेक ने 1.15 और फेसबुक ने 9.99। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये है महाराष्ट्र के स्टैटिक फैक्ट्स। सो डिस्कस करते हैं। CM कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाकवच ऐप लॉन्च की है संयम ऐप पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलप की थी। नेशनल पार्क कौन से? टडोवा नेशनल पार्क है, चंडोली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है और गुगामल नेशनल पार्क है। सो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ऐप कौन कौन सी लॉन्च की है? महाकवच ऐप लॉन्च की है, संयम ऐप पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलप की है। ठीक है, कल से हम दूसरी स्टेट्स पढ़ेंगे अगर ये अच्छे से आपका रिवाइज हो जाए तो। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये है झारखंड। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन, जो कि 11 CM बने हैं झारखंड के। और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है वो देखते हैं। सॉरी, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और क्या क्या लॉन्च किया है वो देखते हैं। प्रज्ञा मैप लॉन्च की है। मुख्यमंत्री दीदी किचन कोबॉट रोबोट जो कि डिलीवरी करेगा मेडिसिनल फूड की टू कोविड-19 पेशेंट। झारखंड बाजार तत्पर स्कीम लॉन्च की है। वेजिस को ऐप टाइप किया है दूरदर्शन के साथ जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस and press the bell icon. Never miss an update.